जय माता दी। हर हर महादेव शंभो। कुंभ राशि वाले जातकों, आज तक आपने जीवन में बहुत समस्याएं झेली, किंतु अब आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है। आपके जीवन की हर प्रकार की बाधाओं का अंत होने वाला है। आज तक आपने बहुत दुख पाए, बहुत कष्ट पाया, किंतु अब उन दुखों से, उन कष्टों से पार जाने का समय आ गया है। लगभग 8 वर्षों से आपके करियर में, आपके जीवन में हर प्रकार से समस्याएं आपको घेर कर बैठी थी। हर प्रकार की समस्याएं आपको बांध कर बैठी थी। दुनिया भर का कर्जा होना, पैसों का व्यर्थ खर्च होना, दवाई इत्यादि पे पैसा लगना, शारीरिक कष्ट और मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी आपको बहुत झेलनी पड़ी। अपने करियर में आपने बहुत संघर्ष किया, नौकरी के लिए, पैसों के लिए, किंतु हर प्रकार से आपको निराशा ही हाथ लगी। किंतु यह आपकी अग्नि परीक्षा का समय था और आप इस परीक्षा में एक योद्धा की भांति डटकर आपने इन समस्याओं का सामना किया और इनसे पार पाया। किंतु अब आपके जीवन में सफलता का एक समय आ गया है। आपके जीवन में लाभ का एक समय आ गया है। जीवन को सफल बनाने का यह समय आ गया है। हर प्रकार की बाधाओं से, हर प्रकार की समस्याओं से, कष्टों से, दुखों से निवारण पाने का यह समय आ गया है। 2026 अगस्त 2026 से और 2027 तक, दिसंबर 2027 तक, या जो आपके 17 महीने हैं, या आपके लिए एक वरदान के तुल्य होने वाली है। अगस्त 2026 से दिसंबर 2027 तक का जो समय है, इस समय ग्रहों का गोचर आपके लिए कुछ इस प्रकार से है कि जो जीवन में दुखों के बादल थे, जो समस्याओं का अंधकार था, वह सब दूर होने वाला है और जीवन में एक ज्ञान का प्रकाश, सफलता का प्रकाश आपको प्राप्त होने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों पर शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, जिससे कि 3 जून 2027 को आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। 3 जून 2027 तक आप पर शनिदेव की 7.5 है, किंतु यह जो अभी चरण आपका चल रहा है, अब आगे का जो समय है अगस्त के बाद, वह भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। गोचर में आपके 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। वहाँ पर वह कर्क राशि में हैं और 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति उदय हुए हैं। तो यह समझिए, यह आपके लिए बहुत ही बड़ा एक योग है। और देवगुरु जहाँ विराजमान हैं, वहाँ पर तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, किंतु जहाँ पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है, वहाँ पर उनका दुगना प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव लाभकारी होता है। तो यह देवगुरु का जो यह गोचर है, कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा एक संयोग, योग बना रहा है, जो कि जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा। 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के यहाँ पर या विपरीत राजयोग बनाते हैं। 6ठा भाव नौकरी का होता है, 6ठा भाव वाद विवाद का होता है, कोर्ट कचहरी से संबंध रखता है। तो यहाँ पर आपको नौकरी में अनेक प्रकार के अवसर अब 12 अगस्त के बाद प्राप्त होने वाले हैं और यह सब योग लगभग आपके 2027 तक रहेगा। तो नौकरी के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, अचानक से उनके जीवन में अनेक अवसर, बड़े बड़े अवसर उनको नौकरी प्राप्त करने के प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरी के लिए जो भी व्यक्ति यदि प्रयास कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सरकारी नौकरी के भी कारक होते हैं, तो जो भी लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, अवश्य ही सरकारी नौकरी उनको प्राप्त हो सकती है। देखिए, मेहनत आपको करनी है, किंतु ग्रहों की कृपा, ग्रहों का योग अवश्य ही आपके लिए वरदान के तुल्य होता है, वह आपकी सहायता करता है। तो यहाँ पर नौकरी के लिए बहुत बड़ा अच्छा अवसर है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना, वाद विवाद से मुक्ति मिलना। यदि कहीं पर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई आपका मामला था, कहीं पर कोई शत्रु बाधा आपको परेशान कर रही थी, तो शत्रुओं पर यह समय आपको विजय दिलाएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला यह समय रहेगा।
और यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई यदि मामला चल रहा था तो वहाँ पर आपको विजय की प्राप्ति होने वाली है। छठा भाव रोग को दर्शाता है और वहाँ पर देवगुरु जैसे शुभ ग्रह का होना, तो यदि लंबे समय से कोई चली आ रही कोई बीमारियाँ थी तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, बीमारियाँ दूर होंगी और आपका शरीर स्वस्थ होगा। जो बहुत सारी बीमारियों ने आपका शरीर अस्वस्थ बना रखा था, आपको कष्ट जो दे रहे थे बीमारियाँ, वह सारी बीमारियाँ दूर होंगी और आपका शरीर स्वस्थ होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, पहली दृष्टि वह आपके कर्म भाव पर है, आपके दसम भाव पर है। दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। जो भी आप काम करते हैं, जो आपका रोजगार है, वहाँ पर देवगुरु की दृष्टि है तो करियर में बदलाव होंगे, करियर में परिवर्तन होगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अचानक से जीवन में बदलाव आएगा जहाँ पर कि आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है, जहां पर आप अपने जीवन को और अच्छा बना सके। नौकरी में परिवर्तन होगा जो आपके लिए लाभकारी रहेगा, नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। जो भी व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता है या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, उनको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और जो भी जिसका भी रोजगार है वहां पर उसे लाभ की प्राप्ति होने वाली है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। दूसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर है, जहां पर मीन राशि में शनिदेव विराजमान हैं। इसीलिए आप पर शनिदेव की साढ़े साती भी चल रही है और यह साढ़े साती का अंतिम चरण है। 3 जून 2027 को साढ़े साती से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वैसे भी तृतीय चरण या अंतिम चरण और या इसका उत्तरार्धी ही है, तो या वैसे भी शुभ होता है, किंतु देवगुरु की दृष्टि इसे और भी शुभ बनाती है। जो भी शनिदेव की दृष्टि का या शनिदेव के जो साढ़े साती का जो बुरा प्रभाव था वह आपके जीवन से बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि देव गुरु हैं, वह सब नवग्रहों में गुरु के पद पर विराजमान है। तो यहाँ पर शनिदेव का जितना भी बुरा प्रभाव था वह कम हो जाएगा और आपके जीवन में निरंतर शुभता आएगी, एक उन्नति आएगी, एक सौभाग्य आएगा। आज तक जो भी कार्य करते थे उनमें समस्याएं आती थी, जिसका यदि किसी का भला भी करो तो वहाँ से आपको बुरा ही प्राप्त होता था, किंतु आपका भाग्य अब सौभाग्य में बदलने वाला है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि एक तो साढ़े साती का प्रभाव आपके जीवन से कम करेगी, दूसरा धन भाव पर दृष्टि होने के कारण धन के अनेक लाभ आपको प्राप्त होंगे। यदि कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ था तो वो उस पैसे के वापस आने के अवसर हैं, योग है, और धन की जो आपको प्राप्ति हो सकती है, धन के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। अचानक से जीवन में कोई ऐसा योग बन सकता है, ऐसा कोई कार्य आपका बन सकता है जहां पर आपको धन की प्राप्ति हो। या द्वितीय भाव परिवार का भी होता है, तो परिवार में सुख समृद्धि रहेगी और शांति की प्राप्ति होगी। जो कलह कलेश थे वह दूर होंगे और एक सुख समृद्धि, एक अच्छा वातावरण परिवार के बीच में आपको प्राप्त होने वाला है। अभी लगभग 5 दिसंबर तक राहु आपके राशि में, कुंभ राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद वह मकर राशि में वक्री होकर गोचर करेंगे, किंतु 5 दिसंबर तक आपको संयम रखना है। आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में केतु विराजमान है, जहाँ की आपके वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, बाधाएं हो सकती है और पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ कलह कलेश, अशांति इत्यादि हो सकती है, या जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से जीवन साथी के साथ कोई भी कलह कलेश ना हो, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और इन सब चीज़ों के लिए यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो इन सब चीज़ों के लिए आपको संयम रखना है। 5 दिसंबर के बाद जैसे ही मकर राशि में राहु गोचर करेंगे तो धीरे धीरे आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति में सुधार आने लगेगा और वैवाहिक जीवन में भी आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। 3 जून 2027 को जब कुंभ राशि वाले जातकों आपकी राशि को शनिदेव के प्रभाव से, शनिदेव की साढ़े साती से मुक्ति मिलेगी, तो अचानक से जीवन में एक अभूतपूर्व
एक तरक्की उत्पन्न होगी, एक गति उत्पन्न होगी, जहाँ पर कि आपके जितने भी समस्याएं थे, कष्ट थे, जितने भी दुख अंधकार के बादल थे, वह सब छटने लगेंगे और ज्ञान का प्रकाश, एक सफलता का प्रकाश, एक नए जीवन का प्रकाश आपको दिखने लगेगा और स्वयं ही आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा अपने जीवन को बहुत अच्छे स्तर तक ले जाएंगे और यहाँ पर भाग्य भी आपका साथ देगा। तो कुल मिलाकर अगस्त 2026 से दिसंबर 2027 के बीच का जो समय है, या 17 महीने कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत बड़ा सफलता पाने का समय रहने वाला है। दुखों से, कष्टों से निवृत्त होने वाला समय रहने वाला है और हर प्रकार के बुरे योगों से, चाहे राहु के गोचर से, शनिदेव की 7.5 से, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी और हर प्रकार के भार से आपकी राशि, आपका जीवन मुक्त होगा और एक नई सफलता की ओर, नए जीवन की ओर आपका जीवन बढ़ेगा, आपका एक मार्ग बढ़ेगा, जहाँ पर कि आप अपने मेहनत और अपने भाग्य के द्वारा अपने जीवन को जरूर सफल बनाने वाले हैं। आपको कुछ उपाय करने हैं। एक तो आपको राहु का उपाय करना है। बुधवार के दिन आपको मछलियों को दाना खिलाना है। प्रत्येक मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा जी का पाठ करना है और शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का पूजन करना है। पीपल के वृक्ष का पूजन करना है। पीपल के नीचे दीपक का दान करना है। सरसों के तेल का दीपक लगाना है और जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको दान अवश्य करना है। इस बीच आपको ध्यान रखना है कि किसी का भी दिल आपके द्वारा दुखे ना। आपके मन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा किसी को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि किसी को ठेस पहुंचती है तो इससे शनि खराब होते हैं और उनसे अधिक बुरा प्रभाव जीवन में पड़ता है। तो इसीलिए किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी है ताकि शनिदेव के द्वारा आपको शुभ फल की प्राप्ति होती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, हर हर महादेव।